नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जवाब तो चाहिए। जवाब तो चाहिए में आज हम बात करेंगे ब्रिटेन में बनने जा रहे उस इतिहास की जिसका सीधा कनेक्शन भारत से है। भारतीय मूल के ब्रिटिश सांसद मंत्री ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। वो भारतीय मूल के पहले ब्रिटिश प्रधानमंत्री होंगे। खुशी सिर्फ इस बात से नहीं है कि ऋषि सुनक भारतीय मूल के हैं, बल्कि खुशी इस बात की ज्यादा है कि जन्म से ही 7 समुंदर पार रहने वाले ऋषि सुनक अपनी सनातन परंपरा से अभी भी जुड़े हुए हैं। वो मंदिर जाते हैं, भारतीय संतों और धर्मगुरुओं से मिलते हैं तो उन्हें परंपरा अनुसार घुटनों पर बैठकर प्रणाम करते हैं, हाथों में कलावा बांधते हैं, शंखनाद के बीच मंदिरों में भगवान की पूजा भी करते हैं और साथ में गौ माता की भी पूजा करते हैं। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के फाउंडर नारायण मूर्ति की बेटी है। इस लिहाज से भी भारत के साथ उनका रिश्ता गहरा है। यह केवल ब्रिटेन में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के लिए गर्व की बात नहीं है, बल्कि विश्व में जहां कहीं भी भारतीय मूल के लोग रह रहे हैं उन सब के लिए गर्व की बात है। वैसे वर्तमान में दुनिया में 6 ऐसे देश हैं जहां की सत्ता भारतीय मूल के लोगों के हाथों में है। पुर्तगाल, मॉरिशस, गुयाना, सेशल्स, सिंगापुर, सूरीनाम जैसे देश की कमान भारतवंशियों के ही पास है। तो विश्व के दर्जनों देश ऐसे भी हैं जहां के महत्वपूर्ण पदों पर भारतवंशियों ने अपना परचम लहराया हुआ है। लेकिन इस खुशी के रंग में भंग तब पड़ जाता है जब अपने ही देश के राजनेता इस खुशी में भी राजनीति ढूंढ लेते हैं। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में भारत को ब्रिटेन से सीखने की नसीहत देते हुए लिखा है कि ब्रिटेन में अल्पसंख्यकों को प्रधानमंत्री बनाया जा रहा है और भारत CAA और NRC जैसे कानूनों में उलझा हुआ है। इस ट्वीट के बाद राजनीति शुरू हो गई है। उस राजनीति पर भी हम चर्चा करेंगे। बीजेपी ने जवाब क्या दिया है वो भी हम आपको सुनाएंगे और साथ में यह भी चर्चा करेंगे कि क्या ऋषि सुनक ने वित्त मंत्री रहते हुए जो आर्थिक नीति अपनाई थी उसकी सफलता ने उन्हें प्रधानमंत्री बनाया है। क्या भारत को 200 वर्षों तक गुलाम रखने वाले ब्रिटेन के लिए भारतवंशी ऋषि सुनक को स्वीकारना उनकी मजबूरी बन चुकी है। और सबसे अहम ये कि ऋषि सुनक के आने से भारत ब्रिटिश या भारत ब्रिटेन रिश्ते पर क्या प्रभाव पड़ेगा, रिश्ते कितने प्रगाढ़ होंगे या रिश्ते मजबूत होंगे या कमजोर होंगे, भारत के पक्ष में रहेंगे या ब्रिटेन के पक्ष में होंगे, यह भी हम चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ेंगे, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं वो ट्वीट जिसके बाद ये बवाल खड़ा हुआ है। उस ट्वीट का जवाब जो दिया है वो जवाब भी हम आपको दिखाएंगे। तो महबूबा मुफ्ती ने जो ट्वीट किया है वो आप देख सकते हैं हमारे टेलीविजन स्क्रीन पर। द प्राउड मोमेंट दैट UK will have its first Indian origin PM, while all of Indian rightly celebrate it would serve us well to remember that while UK has accepted an ethnic minority member as its PM, we are still a stakeholder by the decisive and discriminatory law like NRC and CAA। ये महबूबा मुफ्ती का बयान है। हालांकि महबूबा मुफ्ती के पार्टी से भी हमने बात की और उनको इस प्रोग्राम में शामिल होने का निमंत्रण हमने दिया था, लेकिन वो किसी भी तरीके से चर्चा में खासतौर पे हमारे साथ बैठने को वो तैयार नहीं हुए और आखिरी क्षण में उन्होंने मना कर दिया। फिर भी हम उस पर बात करेंगे। लेकिन इस ट्वीट का जवाब क्या दिया है बीजेपी के पूर्व मंत्री और वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद ने, एक बार उसको भी सुनते हैं। उसके बाद मेहमानों से आपका परिचय करवाएंगे और उसके बाद चर्चा की शुरुआत कराएंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात है, आज देश के लिए बहुत गौरव का दिन है कि एक बहुत योग्य, लोकप्रिय, काबिल नेता भारतीय मूल के ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री बन रहे हैं। उनकी पार्टी का समर्थन है, इंग्लैंड के लोगों का समर्थन है, हम लोग को भी खुशी है। तो आज का दिन राजनीतिक विवाद का नहीं होना चाहिए, मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। लेकिन जो लोग ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे पूछता हूँ, APJ कलाम कौन थे? आप मुझे बताइए। योग्य, लोकप्रिय राष्ट्रपति अटल जी ने बनाया था। रामनाथ कोविंद जी बहुत योग्य दलित समाज के नेता, किसने राष्ट्रपति बनाया था? नरेंद्र मोदी जी ने सरकार ने बनाया था। आदिवासी समाज की बहुत योग्य नेत्री आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी, किसने राष्ट्रपति बनाया? नरेंद्र मोदी जी की सरकार, बीजेपी ने बनाया। स्वयं नरेंद्र मोदी जी कहाँ से आते हैं? बहुत ही पिछड़े गरीब परिवार से, चाय वाले के बेटे हैं। आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, आगे फिर बनेंगे। यही तो भारत है, लोकतंत्र सबको अवसर देता है। तो आज के दिन सबों को एक स्वर में बात करना चाहिए, मैं अपेक्षा करूंगा। और कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा कि आगे बहुत चुनाव है, तो बहुत कुछ चुनाव में अपनी अपनी बात कहने का मौका मिलेगा। आज तो आप एक स्वर में बोलिए।
सर दूसरी तरफ महबूबा मुफ्ती की बात करें तो वो एनआरसी और सीएए की बात कर रही हैं। मैंने महबूबा जी से एक ही सवाल पूछा है और मुझे उनके उत्तर की अपेक्षा है। महबूबा जी, क्या आप जम्मू एंड कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक गैर मुस्लिम को मुख्यमंत्री के रूप में स्वीकार करेंगी? ये मैंने सवाल पूछा है। देखता हूँ। बिल्कुल, बीजेपी को नसीहत देने वाले महबूबा मुफ्ती से बीजेपी ने पूछा है कि क्या वो जम्मू कश्मीर में किसी अल्पसंख्यक नॉन मुस्लिम्स को मुख्यमंत्री बनाना पसंद करेंगे। अगर था तो इतने दिनों से उन्होंने बनाया क्यों नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। लेकिन ऋषि सुनक जो है वो अचानक प्रधानमंत्री नहीं बन गए। उनकी प्रतिभा क्या है और उनके बारे में ब्रिटेन के दूसरे प्रधानमंत्री, दूसरे राजनेता क्या कहते हैं, इसकी भविष्यवाणी भी पहले कर दी गई थी। और जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन गए थे तो उस समय जो कैमरॉन ने क्या कहा था, एक बार सुनिए। उन्होंने भविष्यवाणी की थी कि भारतीय मूल का एक नेता जो है वो फिर से ब्रिटेन की कमान संभाल सकता है, ब्रिटेन की कमान। इसकी भविष्यवाणी जो कैमरॉन ने पहले ही कर दी थी। ट्विटर पर यह वीडियो भी काफ़ी वायरल हो रहा है। एक बार आपको भी दिखाते हैं, उसके बाद अपने मेहमानों से आपका परिचय कराते हैं। But the British public did something momentous. They elected more members of parliament of Indian origin than there have ever been before. With Rishi Sunak, Alok Sharma, Suella Fernandez in Parliament, with Shailesh Vara in the Ministry of Justice, and with Priti Patel sat at my cabinet table, I know one thing. It won't be long till there is a British Indian Prime Minister in Downing Street. So our great relationship, it is about people, but it is also about prosperity. Prime Minister Modi, tomorrow you will तो ब्रिटेन में भारतवंशियों का प्रभाव बढ़ रहा है और उनका दबदबा इस हद तक है कि अब वहां पर प्रधानमंत्री पद की शपथ भी जो है ऋषि सुनक भारतवंशी लेने जा रहे हैं। करेंगे इसी पे चर्चा और हमारे साथ कुछ मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे परिचय करा दूं। प्रभु दयाल पूर्व राजनयिक हैं हमारे साथ। भारत और ब्रिटिश के संबंधों पर इनसे हम जानकारी लेंगे, इनसे राय रखेंगे। आकाश जिंदल अर्थशास्त्री के रूप में जुड़ गए। इसके अलावा दो प्रवासी भारतीय जो कि यूनाइटेड किंगडम में रह रहे हैं, हसमुख भाई और पुनित्य द्विवेदी। सभी मेहमानों का स्वागत है। और सबसे पहले चर्चा की शुरुआत मैं प्रभु दयाल जी से मैं करना चाहूँगा। प्रभु जी, सबसे पहले तो आप जितने भी मेहमान हैं सबको बहुत बहुत बधाई कि हमारे मूल का, हमारे भारतवंशी एक जो ऋषि सुनक जो है वो 28 तारीख को प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद की शपथ लेंगे। उस ब्रिटेन की जो 200 वर्षों तक हम पर शासन किया है, हमें गुलाम बना के रखा था, और आज उस देश का शासक या उस देश का प्रधानमंत्री हमारे भारत वंश का है। इसलिए अंदर से गर्व की अनुभूति हो रही है। सभी सनातनियों और सभी हिंदुओं के लिए ये गर्व का मसला है, इसलिए सबको इसके लिए भी अलग से बधाई। और चर्चा की शुरुआत प्रभु दयाल जी मैं आपसे करूंगा कि ये जो डेवलपमेंट जो हुआ है ब्रिटेन में, भारतीय मूल के ऋषि सुनक जो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, 28 तारीख को वो शपथ लेंगे। पहले तो आपकी प्रतिक्रिया मैं जानना चाहूँगा और उसके बाद मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा कि इससे भारत और ब्रिटिश के रिश्ते में क्या असर पड़ेगा, कितना प्रगाढ़ होगा ये रिश्ता, और भारत को कितना फ़ायदा होगा, ब्रिटेन को कितना फ़ायदा होगा, और इसके साथ साथ वर्ल्ड को, दुनिया को कितना फ़ायदा होगा। प्रभु जी देखिए, मैं क्या बयान करूं। मुझे इतनी खुशी है कि एक भारतीय मूल कि ब्रिटिश नागरिक को वहां का प्रधानमंत्री बनाया गया है, और उस निर्णय का सबने वहां पर स्वागत किया है जो कंजर्वेटिव पार्टी के मेंबर्स हैं। वैसे तो उनको और पहले ही बना देना चाहिए था। जब लिज ट्रस को बनाया है तब वास्तव में ऋषि सुनक जी को बनाना चाहिए था, लेकिन कुछ पार्टी पॉलिटिक्स थी और ये बात भी थी कि कुछ वो एथनिक इंडियन को प्राइम मिनिस्टर बहुत से लोग नहीं स्वीकार कर रहे थे। लेकिन लिज ट्रस से सरकार संभाली नहीं गई, ब्रिटेन में हालात बहुत खराब हो गए, और इस वजह से कंजर्वेटिव पार्टी के एमपीज ने ये निर्णय लिया कि ऋषि सुनक से बेहतर और कोई नहीं हो सकता जो इस मुश्किल हालात में ब्रिटेन की सियासत संभाले और इन मुश्किलों से देश को निकाले। तो पहली बात तो यह है कि मुझे बहुत गर्व है, और ब्रिटेन में
जो भारतीय समुदाय है, वहां के जो भारतीय मूल के लोग हैं, उनको तो बहुत हर्ष है। दूसरी बात यह है कि ऋषि सुनक के सामने चुनौतियों का ढेर है। बिल्कुल। ब्रिटेन के आर्थिक जो हालात हैं वो अच्छे नहीं हैं, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा है, इकोनॉमिक रिसेशन चल रहा है, इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, पाउंड जो है उसकी वैल्यू बिल्कुल कम होती जा रही है, प्रोडक्शन कम है, इसके अलावा एक्सपोर्ट्स के लिए उनके बहुत तरह के उनको मुश्किलातें सामने आ रही हैं। तो इन सब संकटों का सामना करना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन मेरा विश्वास है कि जो ऋषि सुनक हैं वो इतने काबिल हैं कि वो इन सब चुनौतियों के सामने खरे उतरेंगे और भारत के साथ भी जो संबंध है वो और अच्छे होंगे। प्रधानमंत्री हमारे जो है उन्होंने तो मुबारकबाद देते हुए ये कहा है कि भारत और जो ब्रिटेन है उनको अब रोड मैप 2030 को इंप्लीमेंट करने में जुट जाना चाहिए और इस रोड मैप में बहुत डिटेल में सब लिखा गया है कि किन किन क्षेत्रों में काम किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, भारत और ब्रिटेन को 2030 के रोड मैप के लिए तैयार हो जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल प्रभु दयाल जी, मैं वापस आऊँगा आपके पास, लेकिन हमारे पास जो दो ब्रिटेन में रहने वाले दो भारतीय हैं, प्रवासी भारतीय हैं, मुझे लगता है कि उनकी खुशी हमारी खुशी से ज़्यादा है। हालांकि हमारे पास कोई पैमाना नहीं है मापने का कि हमारी खुशी ज़्यादा है या उनकी खुशी ज़्यादा है, लेकिन मैं फिर भी कहूँगा हसमुख भाई से या पुनीत भाई दोनों से कि अपनी पहली प्रतिक्रिया दें। सबसे पहले हसमुख भाई जी, आपको कैसी प्रतिक्रिया? खुशी तो सबको है, लेकिन चूंकि आप वहाँ रह रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, वहाँ किस तरीके का बदलाव आबो हवा में है और किस तरीके के रिएक्शन भारतीय जो समुदाय के लोग वहाँ पर रह रहे हैं, कितना उत्साह है उनमें? नमस्कार जी, और शुभ दीपावली आप सबको। आपको भी जी। ऐसे देखिए, ऋषि सुनक जी का प्राइम मिनिस्टर बनना दीपोत्सवी महोत्सव पर इससे हर्षनाद कोई ज्यादा हो नहीं सकता है। ब्रिटेन में जितने भी भारतवासी या तो जो पीपल ऑफ इंडियन ओरिजिन रहते हैं, उनका जो हर्ष है उसका कोई नाप नहीं है। वो हम ये कह सकते हैं कि बिल्कुल हमारे हृदय में आज मतलब हम अपना जो हर्ष है वो समा नहीं पाता है, तो इतना हर्ष हो रहा है हमें। परंतु एक मैं बात बता सकता हूँ, यहाँ वो इंग्लैंड के नहीं परंतु वो ब्रिटेन के नागरिक है और गर्व से अपने आप को हिंदू कहलाते हैं। ये दो फर्क है, वो भारतीय नहीं है, वो ब्रिटिश नागरिक है और अपने आप को हिंदू कहलाना पसंद करते हैं, गर्व से कहते हैं कि हम हिंदू हैं। बिल्कुल यही चीज, यही जो उनकी बात है, उसी पे हमें गर्व है। और मुझे लगता है कि सनातनी परंपरा को मानने वाले जितने भी लोग इस धरती पे होंगे, कहीं भी होंगे धरती पे, उन सबको इस बात से गर्व हो रहा होगा, गर्व की अनुभूति हो रही होगी कि ऋषि सुनक केवल ब्रिटिश नागरिक ही नहीं बल्कि हिंदू है, भारतवंशी हैं, उन्हें हिंदू होने पर गर्व है। वरना बहुत सारे हिंदू तो हमारे देश में भी हैं जिन्हें हिंदू पे गर्व करना तो दूर, उन्हें हिंदू कहलाना भी पसंद नहीं है, लेकिन वो हिंदू में बने हुए हैं। तो ऐसे लोगों को भी ये संदेश है ऋषि सुनक के जरिए। जी पुनीत द्विवेदी, ये माइनॉरिटी का जो एक विषय निकाला है वो भी बहुत गलत है। बिल्कुल, मैं उस पे आऊंगा, मैं उस पे आऊंगा, बिल्कुल मैं उस पर भी आऊंगा। उससे पुनीत जी हमारे साथ है, पुनीत द्विवेदी जी, मैं आपकी भी प्रतिक्रिया लूंगा। उसके बाद जो अल्पसंख्यक वाली बात इन्होंने कही है मैं उस पर भी जाऊंगा। पुनीत जी पहली प्रतिक्रिया। नमस्ते मुकेश जी, इट्स मोमेंट ऑफ प्राउड, ये गौरव की बात है हम सब प्रवासी भारतीय के लिए, नॉट जस्ट इन यूके बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। आई कैन नॉट एक्सप्रेस कि कितनी खुशी हो रही। बिल्कुल, सुनक हमारे प्राइम मिनिस्टर, जैसा कि दूसरे गेस्ट ने कहा कि इनको बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था, लिज ट्रस्ट से पहले, तो ये और जो मंदी आई है यूके में उससे हम बच सकते थे। सो आई वुड लाइक टू से वन थिंग इज नॉट परफेक्ट बट द बेस्ट चॉइस एट द मोमेंट। और यही है जो ये इकोनॉमिक क्राइसिस जो यूके में चल रही है उससे उभारने वाले सबसे एक्सपीरियंस्ड पर्सन ऋषि सुनक हैं। तो बहुत खुशी हो रही है। और जैसा कि
हंसमुख जी ने कहा कि ऐसे तो 18-20 एमपी हैं जो कि अपने भारतीय मूल के हैं, लेकिन बहुत ही कम हैं जो कि अपने आप को प्राउड हिंदू कहते हैं। ऋषि सुनक नेवर हेजिटेट, कभी वो संकोच नहीं करते कि वो हिंदू नहीं है। वो दिवाली मनाते हैं, गौ माता की पूजा करते हैं, मंदिर जाते हैं, बट देयर आर मेनी हिंदू एमपीज इवन इन कंजर्वेटिव एंड अदर पार्टीज जो कि हिंदू होते हुए भी हिंदूज इन द नेम ओनली है। तो ये गौरव की बात है हमारे लिए कि भारतीय मूल के हिंदू प्रधानमंत्री बने हैं, जो कि हमारे भारत और यूके का रिलेशनशिप को काफी स्ट्रांग बनाएंगे। बिल्कुल। एक जो संदेश इसमें गया है, मैं प्रभु जी के पास आना चाहूँगा, एक जो संदेश इसमें गया है ऋषि के प्रधानमंत्री बनने, या अभी तो शपथ उन्होंने नहीं ली है, शपथ लेने के बाद वो बन ही जाएंगे। क्या जो हिंदू होने में उन्हें गर्व है, क्या आपको लगता है कि ब्रिटेन में या 7 समुंदर पार जितने भी देश हैं वहाँ पर जो भी प्रवासी भारतीय रह रहे हैं, उनको अब ये कहने में गर्व महसूस होगा और उन्हें एक बल मिलेगा, एक एक्स्ट्रा पावर जिसको कहते हैं, कि वो एक एक्स्ट्रा पावर मिलेगा सभी लोगों को, और वो भी अब अपने आप को गर्व से हिंदू कहलाना चाहेंगे या गर्व से हिंदू कह सकेंगे? क्योंकि जब ऋषि ने अपने आप को गर्व से हिंदू कहा तो वो जहाँ से जहाँ तक पहुँचे हैं, तो मुझे लगता है कि ये चीज़ें जो है बाकी लोगों के बीच में जो एक अच्छा, एक पॉजिटिव संदेश देगी, एक बल देगा, और उन्हें गर्व महसूस होगा, ना कि शर्म। जैसे कि बहुत सारे लोग, भारत ही नहीं बाहर में भी बहुत सारे लोगों से जो हमारी बात होती है, वो हिंदुत्व की बात को बहुत ही धीरे से, बहुत ही लास्ट में रखते हैं, सामने रख करके बात करने में उन्हें हिचक महसूस होती है। उन्हें लगता है कि जो हमारा सेकुलर फेस है, जो हमारी सेकुलर पहचान है, वो ज़्यादा अच्छा है हिंदुत्व से। मैं इस पर चाहूँगा, मैं तीनों अपने जो 4, मुझे लगता है एक और मेहमान हमारे साथ आकाश जिंदल जी जुड़ेंगे, उनसे भी मैं चाहूँगा। सबसे पहले से प्रभु जी, क्या आपको लगता है कि वैसे लोग जो अब बाहर में रह रहे थे, उनको हिंदू कहलाने में पहले थोड़ी झिझक महसूस हो रही थी, इस वाकये के बाद, सुनाक के प्रधानमंत्री बन जाने के बाद जो है, उन्हें इसमें झिझक महसूस नहीं है कि वो गर्व से कह पाएंगे कि हाँ हम हिंदू हैं? जरा ऑडियो प्रभु दयाल जी का ऑडियो थोड़ा ठीक कीजिए। जी बोलिए सर। क्योंकि हिंदू धर्म तो सिखाता है वसुधैव कुटुंबकम, द वर्ल्ड इज वन फैमिली, और हमेशा हमारे प्रधानमंत्री भी इस बात को दोहराते हैं। देखिए, न सिर्फ वो 6 देश जो आपने शुरू में गिनाए थे जहां भारतीय मूल के लोगों के हाथ में बागडोर है सत्ता की, उसके अलावा भी कई ऐसे देश हैं। देखिए, अभी कुछ वर्ष तक वो आयरलैंड के प्राइम मिनिस्टर भी भारतीय मूल के थे। अमेरिका में वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस भारतीय मूल की हैं, और कल प्रेसिडेंट बाइडेन ने एक कितना बड़ा रिसेप्शन हिंदुओं के लिए दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए ऑर्गेनाइज किया, क्योंकि जो वहां जो हिंदू रह रहे हैं वो बड़ा योगदान दे रहे हैं अमेरिका के डेवलपमेंट में, अमेरिका की एक्टिविटीज में। तो जहां भी भारतीय मूल के लोग हैं उनका कार्य अच्छा रहता है, और अगर ऋषि सुनक हिंदू हैं और इस बात को गर्व से कहते हैं, तो इसमें तो बहुत अच्छी बात है। उन्होंने जब पहली बार वो मंत्री बने थे तो गीता पर हाथ रख के शपथ लिया था, इससे हिंदुओं का जो बहुत मनोबल बढ़ा था। मेरा ये मानना है कि रिश्ते और अच्छे होंगे, और किसी तरह के अगर मतभेद हैं वो हमारे प्रधानमंत्री और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री साथ मिलकर काम करेंगे और इस तरह के मतभेद दूर होंगे। हाँ बिल्कुल, जो भी मतभेद है वो दोनों मिलकर के साथ में काम करेंगे। आकाश जिंदल हमारे साथ अर्थशास्त्री जुड़ गए हैं, उनसे हम सवाल। सबसे पहले तो आकाश जिंदल जी, स्वागत है आपका। और जिस तरीके से ऋषि सुनक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जो चुनौतियां उनके सामने हैं, वो प्रधानमंत्री के पद के लिए चुन तो लिए गए हैं, 28 तारीख को शपथ भी ले लेंगे वो, लेकिन जो उनके सामने चुनौतियां हैं, अभी जैसे हसमुख भाई बता रहे थे कि वो सरकार तो बना लिए हैं, लेकिन उनके सामने जो है चुनौतियां अभी भी है। और चुनौतियां, सबसे जो बड़ी चुनौती है वो इकोनॉमिक फ्रंट पे है, कि अर्थव्यवस्था के कारण ही वो चुन के आए, क्योंकि कोविड काल में उन्होंने जो मैनेजमेंट किया था, जिस तरीके से ब्रिटेन की जनता को लाभ पहुंचाए थे, सरकार को भी बहुत अच्छे से बचा के रखा, और सरकार के फेस के रूप में वो सामने आए थे ऋषि सुनक। क्या आपको लगता है कि अब ऋषि सुनक जब प्रधानमंत्री बन गए हैं, शपथ लेने वाले हैं, और उनकी जो इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उस इकोनॉमिक पॉलिसी को लोगों ने इंडोर्स किया, खासतौर पे उनकी पार्टी ने इंडोर्स करके उन्हें ये
पद दिया है इनाम के स्वरूप, क्या आपको लगता है कि अब उनके सामने चुनौती और भी बड़ी हो गई? क्योंकि एक वित्त मंत्री के रूप में काम करते रहना, एक आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करते रहना और एक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहना और अपनी उसी पॉलिसी को लागू करना जिसे आपने खुद बनाया हो या खुद उसे आगे बढ़ाया हो, कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? और अगर हम इकोनॉमिक फ्रंट पे आप करें तो भारत और ब्रिटेन के रिश्ते में क्या फर्क है? क्योंकि हाल ही में भारत ने ब्रिटेन को पीछे छोड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था का तमगा जो है अपने सर पे किया था। एक्सीलेंट क्वेश्चन मुकेश जी, बड़ा आपने रियलिस्टिक सच्चाई से भरा हुआ क्वेश्चन पूछा। बस से तमाम चैनल मुझसे कांटेक्ट कर रहे हैं, खुशियां मनाई जा रही, मिठाई बांटी जा रही, हक भी है, हमारा हक भी का मिठाई का। खुशियों और मिठाई के बीच में जो कड़वी सच्चाई है वो भी बता दें। आज यूके की इकोनॉमी के हालात अच्छे नहीं। पहले कोरोना, 2 साल कोरोना ने इकोनॉमी को जो है काफी नुकसान पहुंचाया। मेरी ऑब्जर्वेशन आकाशनिंदल.in का मानना है, वहां से दिखाना शुरू ही नहीं थी कि रशिया यूक्रेन वॉर ने यूके की इकोनॉमी को एक सिग्निफिकेंट डैमेज पहुंचाया। आज वहां बातें हो रही हैं कि 13% तक इन्फ्लेशन हो सकती है। एनर्जी प्राइसेस कहां जाएंगे? सर्दी के मौसम में हीटिंग कैसे हो पाएगी? तो इकोनॉमी के सामने बहुत से प्रश्न चिन्ह हैं। ठीक है, आज हमारे लिए खुशियां मनाने का दिन है, मिठाई खाने का दिन है। हमारे जो साथी हिंदुस्तानी बैठे हैं टीवी स्क्रीन पर हमारे साथ, उनके साथ भी मैं खुशी का इजहार करूंगा। बट साथ ही साथ ये चुनौतियों भरा ताज है, इसके बारे में कोई शक नहीं है। उनके लिए राह बहुत चैलेंजेस भरी है, क्योंकि इकोनॉमी को रिसेशन से उस वक्त निकालना है जब दो मेजर ग्लोबल प्रॉब्लम्स का सामना इकोनॉमी करके हटी है। बहुत अच्छे प्लानर है ऋषि सुनक, उनके साथ उनकी स्टेटमेंट्स मैंने सुनी है, उनके राइटअप्स देखे हैं, जिस तरीके से इकोनॉमी को वो टैकल करते आए हैं वो देखा है, उनके एक्शन प्लान सुने हैं। बट प्रैक्टिकली जब ये अनसर्टेनिटी बनी हुई है कि रशिया की नेक्स्ट मूव क्या होगी, यूक्रेन क्या करेगा, नाटो क्या करेगा, यूएस क्या बनेगा, ऐसे में इकोनॉमी को नेविगेट करना एक बहुत टफ चैलेंज होगा। इसीलिए मेरी खुशी और बड़ी है, मैं तो ये चाहूंगा कि 2 महीने बाद मैं और आप ये डिस्कशन कर रहे हो कि ऋषि सुनक ने तमाम चुनौतियों का मुकाबला करते हुए फतेह पाई है, तो दूसरी बार उस बार मिठाई खाएंगे और हमारे जो यूके के गेस्ट हैं उनको भी जो है वो मीठा कराएंगे। तो रास्ता आसान नहीं है, रास्ता आसान नहीं है, बट ऋषि सुनक पे हमें विश्वास है कि उस कठिन रास्ते को पार पाएंगे। पार पाएंगे, बिल्कुल। इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चुनौतियां हैं उसको पार पाएंगे, लेकिन इसके अलावा जो और जो चुनौतियां हैं उनके बारे में भी बात करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए आकाश जी आपका। हमारे साथ जो पुनीत द्विवेदी जी हैं और हसमुख भाई, उन दोनों से हमारा एक सवाल ये है कि ये जो इकोनॉमिक फ्रंट पे जो चुनौतियां हैं उसके बारे में तो आकाश जिंदल जी ने बता दिया, लेकिन एक जो चुनौती है जो ब्रिटेन में रह रहे जो भारतीय हैं वो उनके लिए है, खासतौर पर चूंकि भारत में रह रहे या ब्रिटेन से बाहर रह रहे भारतीयों के लिए नहीं है। एक जो चीज़ें हम लोग के पास अब नई खबर हमेशा आ रही है कि जिहादियों का आतंक जो है वो ब्रिटेन में बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और वहाँ उनकी पॉपुलेशन 4%, भारतीय मूल के जो लोग हैं 2.5%। बावजूद इसके भारतीयों को उनके मेरिट के हिसाब से और उनकी प्रतिभा के हिसाब से उनको ये जगह मिली है। अब ऋषि सुनाक जो है वो प्रधानमंत्री की शपथ लेने के लिए जा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि इस फ्रंट पे भी चुनौतियां हैं, जो जिहादी तत्व हैं वो इस चीज़ को स्वीकार नहीं करेंगे और ऋषि सुनक को बदनाम करने के लिए या उन पर दबाव डालने के लिए अपनी जो उनकी कोशिशें होती है वो कोशिशें अपनी जारी रखेंगे सरकार को बदनाम करने के लिए, ऋषि सुनक को बदनाम करने के लिए, वो भी एक चुनौती मानते हैं आप? पुनीत जी। हाँ, आई थिंक आप सही बोल रहे हैं। दिस इज अ चैलेंजिंग टाइम। आपने पता नहीं आपको पता हो कि नहीं, लास्ट मंथ देयर वाज लॉट ऑफ हिंदू हेट्रेड इन ऑल ओवर द यूके, लेस्टर, बर्मिंघम और भी जगहों पर हिंदू टेम्पल्स और हिंदू लोगों पे अटैक हुए और ये होता जा रहा है। लेकिन हम ऐसा, आपको पता है कि 1.5 मिलियन इंडियन ओरिजिन के लोग रहते हैं यूके में, और आप अभी रिसेंट सेंसस हुआ 2021 में, उसमें आप देखेंगे सबसे प्रोग्रेसिव कम्युनिटी हमारी हिंदू कम्युनिटी है यूके में। भले वो इंडियन मूल के हिंदू हो, कीनिया से आए हो, उगांडा से आए हो, हिंदूज आर द मोस्ट प्रोग्रेसिव, और सबसे कम नंबर जेल में आपके हिंदूज हैं। मतलब अगर आप परसेंटेज लगाएं टोटल पॉपुलेशन ऑफ ईच फेथ रिलीजन, तो 18% मुस्लिम्स जेल में हैं। मैंने देखा है ये आंकड़ा, मैंने सबसे ज्यादा मुस्लिम्स हैं। बिल्कुल, ये भी आया है, तो आप देखेंगे कि सबसे पीस लविंग और हम कंट्रीब्यूट करते हैं इकोनॉमी के साथ, तो डेफिनेटली ये कोशिश रहेगी
बाकी जिहादीज और जो भी लोग हैं कि कैसे उनको पुल डाउन किया जाए, कैसे उनको बदनाम किया जाए। तो आई थिंक फॉर ऋषि सुनक बिल्कुल पुनीत जी आप ऑर्गेनाइज, तो वो अपना लक्ष्य से नहीं हटेंगे। जैसे आपके एक इकोनॉमिस्ट अर्थशास्त्री बता रहे थे, उनके सामने बहुत बड़ी चैलेंज है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यूके की जो इकोनॉमी है उसको, जो मार्केट क्रेडिबिलिटी, उनको पहले वो स्टैब्लिश करना चाहिए, फिर धीरे धीरे बाकी प्रॉब्लम्स जो हैं उस पर ध्यान देना चाहिए। तो आई एम कॉन्फिडेंट दैट ऋषि सुनक विल टर्न आउट टू बी अ विनर। अच्छे दिन आने वाले हैं यूके में। बिल्कुल, तो यूके में भी अच्छे दिन आने वाले हैं। आंसू भाई, क्या आपको लगता है जिस चुनौती की हम बात कर रहे हैं, जिस तरह से हिंदुओं के प्रति ब्रिटेन में घृणा बढ़ी है और उसकी वारदातें बढ़ी है, मंदिरों पर, मठों पर और हिंदुओं पर जो धार्मिक हमले हो रहे हैं और डिसमेंटलिंग हिंदुइज्म को बढ़ावा वहाँ पर दिया जा रहा है, यूरोप में पूरे दिया जा रहा है, ब्रिटेन में खास करके दिया जा रहा है, क्या आपको लगता है कि उस तरफ से चुनौतियाँ जो थी वो चुनौतियाँ कम होगी, या उस चुनौतियों को फेस करने के लिए ऋषि जो है वो ऋषि के आने से कुछ चुनौतियों फेस करने के लिए एक बल मिलेगा हिंदुओं को वहां पे? ऋषि जी सक्षम है इसकी ये चुनौती को पार करने के लिए, परंतु ये केवल ब्रिटेन की ये जिहादी जो है वो ब्रिटेन की साजिश नहीं है। ये एक ग्लोबल फॉल्स नैरेटिव बनाया जा रहा है और इसकी शुरुआत भारत से हुई है। ये जो फॉल्स नैरेटिव जो बनाया जा रहा है कि ये हिंदुत्व को समझते नहीं, हिंदुत्व यानी कि एकम सद विप्रह बहुधा वदन्ति, ये बिना जाने हुए इग्नोरेंस में ये अपनी मनगढ़ बातें यहाँ भारत से शुरू हुई है। ये ग्लोबल एक टूल किट बन गया है जिसके कारण फॉल्स नैरेटिव को लेकर हिंदुओं पर एक प्रत्याघात होगा। परंतु ऋषि जी जो है, जैसे अभी इन्होंने बताया कि भारतवासी और हिंदू जो है वो सबसे लो अबाइडिंग सिटीजन में से है, और ऋषि जी जो है वो एक सक्षम उनकी जो योग्यता है इकोनॉमी के लिए, उनका सबसे बड़ा जो अभी काम रहेगा वो इकोनॉमी को स्टेबलाइज करना, और फिर उनकी पार्टी जो है कंजर्वेटिव पार्टी में यूनिटी लाना। ये के कारण पहली बार वो नहीं बने थे, परंतु अगला जो उनका पड़ाव रहेगा वो सारे ब्रिटेन को, सारे नेशन को कैसे यूनाइट करना उनके पीछे, ताकि वो इकोनॉमिकली ग्रो हो सके। और ये जो अपना ये जो जिहादी मूवमेंट है वो मुझे लगता है वो सफलतापूर्वक इसको पार कर पाएंगे, और हमें बिल्कुल हम लोग भी यही उम्मीद करते हैं कि ये पार पाएंगे। लेकिन एक चीज़ मैं आपसे, हसमुख भाई, पुनीत जी और जो प्रभुदयाल, तीनों से मेरा एक सवाल है कि जिस तरीके से फ्रांस में जब जिहादियों का आतंक बढ़ा, जब उन लोगों से फ्रांस की जनता परेशान होने लगी, तो उन्होंने कानून के जरिए उनके पड़ कुतरने की कोशिश की, बहुत सारी चीज़ों पर बैन किया, बुरके पे बैन किया, नमाज पे बैन किया, ओपन में आप नहीं कर सकते, इन सारी चीज़ों पर कानून बना करके बैन किया गया। वहाँ पर कैमरून की जो सरकार थी फ्रांस में, उन्होंने इस पे बैन है। क्या आप ये उम्मीद करते हैं, या क्या ये जो भारतीय मूल के लोग हैं, क्योंकि अगर जिहादी ताकतें वहां पर बढ़ती हैं और अटैक होता है तो उसके सबसे ज़्यादा शिकार जो है पहले हिंदू कम्युनिटी होती है, तो क्या हिंदू कम्युनिटी जो है ऋषि सुनाक से ये डिमांड करेगी कि जिस तरीके से फ्रांस ने कानून बना करके इन सब चीज़ों पर रोक लगाई है, बैन किया है, क्या ब्रिटेन में भी ये चीज़ सोचा जाए कि अब वहाँ पर बुरके को, वहाँ पर खुले में नमाज को, अजान को, ये सब चीज, इन सब चीजों के लिए कानून बनाया जाए, इन्हें रेगुलेट किया जाएगा? मुझे लग रहा है कि ये जो बात है जी केवल ऋषि जी के हाथ में नहीं है जी। ये जो लेबर पार्टी के कितने वहाँ वोट बैंक के जारी जो एमपी बने हुए हैं वो इनका विरोध करेंगे। बिल्कुल। और उनके वोट बैंक पॉलिटिक्स वहाँ खेल रहे हैं। वहाँ ऐसी जगह है 30 से ऊपर नगर में आज ऐसा लग रहा है कि कभी भी ये एमपी वहाँ बन सकते हैं। और जैसे ब्रैडफोर्ड की मैं बात करूँ, जहाँ से मैं आता हूँ, ब्रैडफोर्ड में आज 55% मुसलमान बन गए हैं, मुस्लिम है वहाँ पर उनकी संख्या। तो उन्होंने कल ये दीपावली के दिन कश्मीर का पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर का फ्लैग लगाया। तो हमने उसको कहा कि ये
ये एक हिंदू के लिए ये इंसल्ट है। तो ऐसे 30 नगर है, बिल्कुल सिटीज जहाँ ये होने नहीं देंगे। इसलिए ये जो एकदम नमाज को बंद करना, रास्ते पर नहीं करना, वो एकदम से नहीं हो पाएगा, होगा। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ये एक बहुत बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि उम्मीदें तो हैं, भारतीय मूल के जो लोग हैं उनको उम्मीदें तो हैं, लेकिन वो उम्मीद अकेले जो है ऋषि सुनाक जो है वह पूरी नहीं कर पाएंगे। आपने सही कहा, क्योंकि एक पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन है और सब लोगों का, और वोट बैंक की पॉलिटिक्स सब जगह होती है, ब्रिटेन में भी है। पुनीत जी, मैं आपसे इसी बात पे मैं आपके रिएक्शन भी चाहूँगा, उसके बाद प्रभु दयाल जी के पास समय कम है। प्रभु दयाल जी, मैं पहले आपके रिएक्शन ले लूँ, फिर पुनीत जी के पास जाऊँगा। जो ये जो चीज़ें कही कि क्या कानून बना सकते हैं या कानून बनाने में कितना सक्षम होंगे सुनाक इस तरह की चीज़ों को रोकने के लिए? मैं बहुत ज्यादा फोरकास्ट नहीं करना चाहूंगा कि क्या होगा, लेकिन मुझे लगता है ब्रिटेन में सख्त कानून की बहुत जरूरत है। कोई भी लॉ तोड़ देता है, इतनी ज्यादा फ्रीडम हो गई है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होना चाहिए, बट टू सम सर्टेन एक्सटेंट, लेकिन यहाँ इतनी फ्रीडम हो गई, कोई भी कुछ कर रहा है, तो सख्त कानून की तो जरूरत है। और आई थिंक आई एम होपफुल कि पार्लियामेंट पूरी सपोर्ट करे, नॉट ओनली हिंदू या इंडियन ओरिजिन एमपी, ऐसे बहुत से एमपी हैं जैसे बॉब ब्लैकमैन है जो कि जिनको भारत सरकार ने पद्म भूषण भी दिया है। ऐसे बहुत सारे हमारे एमपी हैं जो कि इस मुद्दे को कई बार उठा चुके हैं। तो मैं चाहूंगा कि ऋषि सुनाक जो ये लेस्टर और बर्मिंघम वाला इंसिडेंट हुआ है उसकी फेयर जांच करवाई, ये इंसिडेंट क्यों हुआ और कैसे हम ऐसे इंसिडेंट से बच सकते हैं फ्यूचर में। तो दिस विल बी गुड स्टार्टिंग पॉइंट एंड एसिड टेस्ट फॉर ऋषि सुनाक की वो कैसे खड़े करते हैं। तो आई एम रियली होपफुल कि जैसे जैसे वो आगे बढ़ेंगे, पहले उनको मौका दीजिए, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं सेट करनी चाहिए, बट आई एम होपफुल कि वो कड़े कानून जरूर लेकर आएंगे। जो ये जिहादी मेंटालिटी वाले, आप कुछ भी कर रहे हैं, कोई नैनी स्टेट बन गया है, सबको गोदी में लेके खिलाने वाला, भगवा झंडे को मंदिर से उतार देना, पीएफआई का झंडा फहराना, भारतीयों के सामने पाकिस्तान का गुणगान करना, ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अंदर से हर्ट करती हैं ब्रिटेन में। हालांकि इन सब चीज़ों पे कानून बनाना इतना आसान नहीं होगा, लेकिन ज़रूरी है। और जो भारतीय मूल के लोग जो ब्रिटेन में रह रहे हैं उनकी जो आशाएं हैं और ज़्यादा बढ़ गई हैं, उनकी उम्मीदें बढ़ गई हैं। प्रभु दयाल जी, क्या आपको लगता है कि ये इन सब चीज़ों के लिए कानून बनाने की ज़रूरत है ब्रिटेन में, और ऋषि सुनाक जो हैं वो इसको पूरा कर पाएंगे भारतीय मूल के उन लोगों के? तो बिल्कुल जरूरत है, क्योंकि ये सब लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं। जिस तरह से कुछ एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं जो ब्रिटेन में वो हिंदू समुदाय को अटैक कर रहे हैं, ये बड़ी दुख की बात है। और ब्रिटिश सरकार जरूर इस पे कुछ ना कुछ कदम उठाएगी। अब आगे देखना है कि जो ऋषि सुनक हैं वो किस तरह के कानून बनाते हैं और किस तरह से इस तरह के जो मुश्किलात हैं उनको वो दूर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस बात में कोई दो राय हो ही नहीं सकती कि इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं उनको रोकना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, इस तरह की हरकतों को रोकना बहुत ज़रूरी है। और जो लोग हैं उनकी उम्मीदें ऋषि सुनाक से बहुत ही ज़्यादा बड़ी, हालांकि उम्मीदें पहले की सरकारों से भी थी, लेकिन उम्मीदें उतनी प्रबल नहीं थी जितनी प्रबल हो गई हैं ऋषि सुनाक के प्रधानमंत्री बनने के बाद। तो फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए पुनीत द्विवेदी जी आपका, हंसमुख भाई आपका, प्रभु दयाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े और इस खुशी के मौके पर हम सभी लोगों ने एक दूसरे को बधाई भी दी, और जो गर्व की अनुभूति हमें हो रही है उसी गर्व की अनुभूति को आपने भी महसूस किया और हम दोनों ने इसे साझा किया। लेकिन ऋषि सुनाक के सामने जो चुनौती है वो चुनौती केवल आर्थिक फ्रंट पर नहीं है, वो असल जो चुनौती है वो चुनौती ये है कि भारतीय मूल के लोगों के खिलाफ जो ब्रिटेन में साजिशें रची जा रही है, वहाँ पर सनातन धर्म के पर जो हमले हो रहे हैं, हिंदुओं के प्रति जो घृणा बढ़ रही है, उसको रोकने के लिए कानून बनाने की मांग जो है अब भारतीय मूल के लोग भी वहां पर कर रहे हैं। और चूंकि ऋषि सुनाक जो है वो भारतीय मूल के हैं, इसलिए भारतीय मूल के लोगों की इच्छाएं और भी प्रबल हो गई हैं, उम्मीदें और भी ज्यादा हो गई हैं कि ऋषि सुनाक जो है वो उनकी उम्मीदों पर खड़ा उतरेंगे। ये दोनों चुनौतियां जो है ऋषि सुनाक के सामने सबसे बड़ी है। हालांकि 28 तारीख के बाद एक बार फिर से हम लोग चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि ऋषि सुनाक के सामने जो है इन दोनों के अलावा और क्या क्या
चुनौतियां हैं और किस तरीके से वो इस पे पार पाते हैं। हालांकि इकोनॉमिक फ्रंट पे उनके सामने जो चुनौतियां हैं वो तो चूंकि कैम्ब्रिज में इकोनॉमिक्स के विद्यार्थी रहे हैं तो उस पर पार पा लेंगे, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया है। इकोनॉमिक फ्रंट पे ब्रिटेन को बहुत आगे लेकर के गए हैं, उसी के परिणाम स्वरूप, उसी के इनाम स्वरूप उन्हें यह प्रधानमंत्री का पद भी मिला है। लेकिन लोगों की नजर उनके दूसरी चुनौती भी होगी कि हिंदुओं के प्रति, सनातन के प्रति जो घृणा बढ़ रही है ब्रिटेन में, उससे वो किस तरीके से पार पाते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।